फाइनली द डे हैज़ कम एंड मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ये मैं अपने आप को बोलना चाहता हूँ इन द पास्ट ऑल्सो, कि ये चीज़ कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि हम लोग बहुत इस टाइम पे डरे हुए होते हैं। आई नो योर फीलिंग्स की मतलब होता है कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा कि भाई कल पेपर है फोड़ देंगे, और कुछ लोग एंशियस हो गए होते हैं कि क्या होगा। क्योंकि देखो यार, मेरे को ऐसा फील होता है राइट नाउ ना कि देखो, जो डर होता है ना, जो डर है वो चीज़ डर क्यों लग रहा है इधर भी यार, क्योंकि मतलब हम लोग एंशियस हो रहे हैं, फिर एंजाइटी जो फैक्टर वो सिर्फ अनसर्टिनिटी की वजह से है। अनसर्टिनिटी इन द सेंस कि नॉर्मल तुम्हें पता नहीं है, वो अच्छा भी जा सकता है बुरा भी जा सकता है एग्जाम। हमें जब चीज़ों का रिजल्ट नहीं पता होता है तो हम उस चीज़ के लिए एंशियस होते हैं या फिर एंजाइटी रहता है, क्योंकि हमें इससे आउटकम नहीं पता है। अगर आउटकम तुम्हें पता हो, अभी उन बंदों को डर बिल्कुल नहीं लग रहा हो जिन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया होगा, या फिर जिनको श्योर शॉट है, जिनके नंबर 300 में से 270-80 पहले से ही आ रहे होंगे, उनको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि वो मतलब उनके फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा एंजाइटी वो सब, क्योंकि वो थोड़ा टाइप ऑफ श्योरिटी है। बट जो बीच वाले रह जाते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ रहती है कि क्या सच में होगा। क्योंकि हम लोग के अंदर ये रहता है ना कि जब हम लोग पेपर देने जाएंगे उसमें नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मान लो किसी की 150 आ रहा है तो नंबर इंक्रीज़ करने का रहेगा कि पेपर में गलतियाँ नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो तुम डर रहे हो वो है भी कि तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि मतलब तुम अभी सर्टेन नहीं हो उस चीज़ को लेके कि बेसिकली वही चीज़ होगी जो तुमने सोचा है। क्योंकि मतलब दिस इज़ नॉट कि मतलब फाइनल रिजल्ट हमें पता थोड़ी है, तो ये चीज़ होती है। एंड द सेकेंड थिंग से कि अभी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स पूरा सब निकलवा चुके होगे ऑलरेडी, मतलब भूलना नहीं है सारी चीज़ें, मैं बता नहीं रहा हूँ बट याद रखे रहना। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, डरना नहीं, कोई भी मतलब डरना वरना नहीं कि मत ये हो एग्ज़ाम में जाए कि मत कुछ भी चीज़ से डरो नहीं, ठीक है। जितना तुमने प्रिपेयर कर लिया है, तुम्हें जितना आना चाहिए था तुमने उतना पढ़ा है, तुमने जितना कर सकते थे लास्ट टाइम, जितनी मेहनत करनी थी, जो करनी थी तुमने किया है। नहीं भी किया तो हम लोग उस चीज़ को अप्रैल में देख लेंगे। बट अभी के लिए जो तुमने किया है, जस्ट मेक योरसेल्फ रिलैक्स अबाउट दिस थिंग कि तुमने जो किया वो सफिशिएंट है, दैट इज़ सफिशिएंट कि तुम्हें एक अच्छा नंबर दिलाने के लिए, एक ढंग की चीज़ दिलाने के लिए वो सही है। पहले अपने आप को इस चीज़ पे रखो कि हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर तुम नेगेटिव अपने आप को किसी भी तरीके से पास को लेके सोचोगे, यार मुझे और पढ़ लेना चाहिए था, मुझे ये रिवाइज कर लेना चाहिए था, मुझे ये रिवाइज कर, भाई अगर मैं बताऊँ ना, अगर तुम्हारा 1 साल 2-3 साल भी बाद भी पेपर फिर से दोगे ना, तुम्हें हर वो टाइम वो फैक्टर रहेगा कि तुमने भी कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारी ये चीज़ छूट चुकी है, वो चीज़ छूट चुकी है, जो छूट चुका है उसे छूट रहने दो, अब नहीं पढ़ना। अभी मतलब शाम को जब वीडियो जा रही है उसके बाद मतलब जल्दी सोने की कोशिश करना, 11 बजे से पहले ही सो जाना। राउंड एग्जाम के लिए भी जल्दी निकल लेना, ये नहीं कि ये लेट कर दें। टाइम का फैक्टर अपने पास, टाइम क्रंच रखे रहना, ठीक है। एंड बिल्कुल भी डरो नहीं, डरना इन द सेंस वो लगेगा, बट थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तुमको एक फ्रेंड की अपनी स्टोरी बताता हूँ, अकुल की एंड मेरी दोनों की। मैं अकुल की स्टोरी बताता हूँ। अराउंड उसके एडवांस में लगभग 3,500 रैंक एंड 99.6% थी, इस तरह ना, वो बहुत अच्छा। तो उसकी एक सबसे मेरे को सही चीज़ लगती है जो मेरे अंदर नहीं थी, वो बहुत रिलैक्स रहता था चीज़ों को लेके कि नॉर्मल ठीक है यार, एग्जामिनेशन की तरह दो, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लोगी तो वो तुम्हें सिर्फ नेगेटिव तरीके से देगा। मेरे साथ जो होता था, मैं बहुत ज़्यादा हावी होने लगता था एग्जाम मेरे ऊपर कि भाई देना ही है, निकालना ही है। तो तुम अगर इन चीज़ों से हट के उस एग्जामिनेशन के 3 घंटों में अगर तुम इस तरीके से सोचो कि बस मुझे इस एग्जाम को देना है, या तो तुम्हें कोई चीज़ नहीं सोचनी, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, कुछ भी मतलब हो रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो सब ये होंगी दिमाग में, बट तुम्हें रिजल्ट के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचना। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही गलती की थी। मैं एग्जामिनेशन में सोच रहा था यार रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, ज़्यादा नंबर लाना है, कम नंबर लाना है, ये चीज़ नहीं रखना, समझ गए। बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से वो 3 घंटे तुम्हारी लाइफ के बहुत प्रीशियस मोमेंट होंगे, उसका तुम थोड़ा सा भी टाइम फ्रेंड तुम ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लो 5-10 मिनट भी अगर पेपर में इस तरह सोच रहे हो यार, जो तुम्हारा एक थॉट आएगा, जो तुम्हारा एक एक्सटेंसिव या फिर इंट्रिंसिक थॉट आया, वो थॉट तुम्हारा वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिगाड़ देगा या फिर कुछ गलती करा देगा। तुम्हारा वो एक थॉट जो आना होगा एग्जाम में, वो तुम्हारा सिर्फ गलती कराएगा एंड नेगेटिव में जाएगा नंबर। सो बेसिकली उस टाइम पे थॉट्स नहीं लाने की पूरी कोशिश करना। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या करना, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं बहुत चीज़ें, तो जो कैलकुलेशन करना तो बोल के करने लगना, मतलब मन में हाँ ठीक है मैंने ये स्टेप किया, ये चीज़ कर सकते हो। बट बस मेरा यही रहेगा तुमको कि थॉट्स को थोड़ा साइड रखना एंड 3 घंटे जो पेपर को डेडिकेटेड करना। कुछ भी आलतू फालतू क्या होगा बाद का प्लान अभी नहीं, ये पेपर के अंदर ये नहीं करना यार, ये तो एग्जाम बेकार हो गया, अप्रैल में क्या करना है वो सोचने लगे। पेपर के अंदर लास्ट के 2 मिनट भी तुम्हारे पास बचे होंगे तब भी फाइट मारनी है, लास्ट के 2 मिनट के अंदर भी फाइट मारना। एंड कोई भी मतलब लास्ट में तुक्के उके इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। एंड न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 5 ही करने हैं तो MCQ वाले पे ज़्यादा ध्यान रखना। एंड हर चीज़ पे कॉन्शियस रहना, वेदर इट इज़ इनकरेक्ट हो करेक्ट हो, कॉन्शियसनेस के साथ पेपर देना। क्योंकि देखो अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स लेके जाएगा। कैसे बताता हूँ, नॉर्मल वो गलत हुआ नेगेटिव हुआ -5, ठीक है। गलत हुआ और वो क्वेश्चन सही होता तुम्हारा कितना मिलता, 4 मिलता। गलत हो चुका है दैट मीन्स वो सही होता 4 -5, और उसकी अगर वो तुम क्वेश्चन ना करके कोई ऐसा क्वेश्चन करते जो तुम्हारा सही होता, वो तुमको 4 नंबर दिला देता, तो तुम्हारे 9-10 नंबर का फर्क पड़ा देगा। इसलिए क्वेश्चन जितना तुम्हें ऐसा करना है कि क्वेश्चन गलत ना हो,
क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक बार रीचेक कर लेना सही से। जैसे केमिस्ट्री में है इनऑर्गेनिक, थोड़ा सोच समझ के इनकरेक्ट करेक्ट सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज हर एक क्वेश्चन मैटर करता है एंड पूरा अच्छे से जितना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो मैटर करेगा। क्योंकि तुम देख लेना आखिरी में मतलब एक एक नंबर से एक एक नंबर ज़्यादा बहुत रैंक पीछे जाती है। तुम्हें कोई सीट उस कॉलेज की सीट मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी ये डिपेंड करता है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए, बट ये याद रखेगा ना, तुम्हें वो चीज़ें उस एग्जामिनेशन में 3 घंटे तुम्हें तुम्हारी लाइफ का बेस्ट होना, दिमाग चलना चाहिए। और वो तभी चलेगा जब तुम बेस्ट फॉर्मेट में अपने को रखे रहोगे। ठीक है, मॉक के मार्क्स जो हो गए यार, लेकिन जो वो टाइम होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है यार, बहुत ज़्यादा। एंड बेस्ट ऑफ लक, जितनी तुमने मेहनत की है यू विल गेट द रिजल्ट आउट, जो डिज़ायर्ड तुम्हारा रिजल्ट होगा, जो भी आना होगा वो आएगा। एंड जो भी थोड़ा इधर ऊपर नीचे होगा तो अप्रैल का सेशन बाकी है, उसमें कवर अप हो जाएगा, कवर कर लेना एंड ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ध्यान रखो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जितनी मेहनत की होगी उतने नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। ठीक है, एंड आई थिंक अगर आखिरी के टाइम पे जितनी मेगा से हो सकता था, क्योंकि मेगा भी एग्जाम चल रहा था, बट मैंने वो चीज़ वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एंड अप्रैल सेशन फरवरी मार्च में भी इफ़ यू वांट तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए जितना तुमने किया सफिशेंट है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय एंड बाय बाय आर्गनीस, बिकॉज आई विल बी कॉलिंग यू आर्गनीस। ठीक है, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट बोल के आना। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। आई थिंक बाय कहने का मन तो नहीं है, बट जाओ बाय, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। ठीक।